हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और विंटर का भी सीज़न आ गया, मैंने भी स्वेटर वेयर कर लिया है। आप सब भी अपने ध्यान रखें, क्योंकि सीज़न जब भी आता है और जब जाता है, इन्हीं दो टाइम पे हमारी हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है, इन सब सीज़न वेदर चेंज होने पे। तो खैर, ये सब बातों को हम साइड करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मुझे आज डिस्कस करना है, जो मैंने फ़ील किया, मतलब जो मैंने फ़ील किया और जो मुझे लगा कि शायद मैं अगर ये वीडियो बनाऊं और उन बच्चे और उन पेरेंट्स के लिए, कि शायद वो इसे देखें और समझें कि मतलब क्या करना चाहिए उन्हें। बच्चों को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नोटिस की। एक्चुअली मैं एक कोचिंग में वर्क करती हूँ एज ए मैनेजमेंट इंचार्ज, ठीक है। यहाँ पे मैं बच्चों को भी देखती हूँ, पेरेंट्स को भी देखती हूँ। बच्चे हर क्लास के आते हैं यहाँ पे, लो क्लास के भी आते हैं, मिडिल क्लास के भी आते हैं, हाई क्लास के भी आते हैं। हाई क्लास की तो मैं बात साइड कर देती हूँ, मैं बात करना चाहूँगी मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ये ज़रा भी नहीं सोच रहे कि बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ गया। मैं कहती हूँ बोर्ड एग्ज़ाम भी आप साइड कर दो। आप आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आप जो कर रहे हो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है। आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जिस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए, आप अपना माइंड गलत जगह लगा रहे हो, जो आपको नहीं लगाना चाहिए। आपको नहीं पता ये जो टाइम होता है ना लाइफ में, ये वापस कभी नहीं आता। मतलब बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है कि हमने अगर शायद थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज हम उसकी तरह हो जाते, उसकी तरह जॉब कर रहे होते, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते। लेकिन अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं हर उस पेरेंट को, हर उस बच्चे को वो चीज़ याद दिलाऊं कि जो वो इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी बच्चों की, नहीं, सबसे पहले मैं पेरेंट्स की बात करना चाहूँगी कि प्रॉब्लम आती कहाँ है। जब बच्चा छोटा होता है, हम उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, जायज़ नाजायज़, ये सोच के पूरी करते हैं कि ठीक है, अभी इसकी उम्र है, बाद अभी इसकी उम्र है, बाद में ये सुधर जाएगा। मैं कहना चाहूँगी उस हर एक पेरेंट से कि बाद कभी नहीं आता, बाद कभी नहीं आता, लिटरली बाद कभी नहीं आता। और मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि हम हर चीज़ छोड़ देते हैं कोचिंग पे। हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, कोचिंग भेज दिया, अब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। जी नहीं, आपकी ड्यूटी जब तक बच्चे को उस जगह नहीं पहुंचा दोगे ना जहां उसे पहुंचाना है आपको, जहां उसका उद्देश्य है, जहां वो जहां पे आप उसको देखना चाहते हो एज ए कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट सब कुछ, तब जाके आपका वो उद्देश्य सफल होता है। और अब मैं बच्चों की बात करना चाहूँगी। बच्चे आज के टाइम पे ज़रा भी नहीं सोच रहे कि माँ बाप पैसे कहाँ से ला रहे हैं। अपनी कितनी इच्छाओं को मार के वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने कितने शौक़ को ख़त्म करके वो आपके शौक़ को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनकी लाइफ को, वो उन्होंने अपनी लाइफ नहीं जी, कि आप अपनी लाइफ जी लो और आने वाले टाइम पे आप वो सब कुछ करो जिससे उन्हें खुशी मिले। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप आते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, चले जाते हो। उस टाइम को भी आप यूज़ नहीं कर रहे कि आप वो जो 1 घंटे आपको दिए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, आप उस टाइम पे भी कुछ और ही कर रहे होते हो। ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है। जिस टाइम पे बच्चे को जो करना है वो नहीं करेगा, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। आप अपने माँ बाप के को भी कभी नोटिस करना कि वो अपनी कितनी इच्छाएं मार के आपको वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, कितनी मतलब अपनी एक एक जो होता है ना, आप उनके कई बार वो ऑफिसों में जो डांट खाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ऑफिस में इतनी की चीज़ें बर्दाश्त करते हैं सिर्फ आपके लिए कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। कभी उनसे जाके कभी आप पूछिएगा कि पापा आप कैसे हो। आज के इस मॉडल ज़माने में कोई बच्चा नहीं पूछता अपने माँ बाप से कि पापा आपने, बहुत से बच्चे अच्छे भी हैं, मैं नहीं कहूँगी सारे बच्चे एक जैसे हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन बच्चों की कि और वो आगे भी जाते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की मेहनत समझ ली ना, अपने माँ बाप, यहाँ पे लाइट बहुत आ रही है, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा। जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की कदर, उनके मेहनत की कदर कर ली ना, वो बच्चा बहुत आगे तक जाता है लाइफ में। मैं हर उस बच्चे से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो अभी कर रहे हो, जो अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो कि आपको गाड़ी चाहिए, आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आज आपको अच्छा सब कुछ चाहिए, आज तो आपको सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि आपके पेरेंट्स अपनी इच्छा मार के आपकी इच्छा पूरी करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी 100 में से कम
60 इच्छाएं तो वो पूरी कर सकें अपने बलबूते पे, लेकिन आने वाले टाइम पे आप खुद अपनी वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आपकी इच्छाएं छोटी, आप जब बड़े होगे तो आपकी इच्छाएं भी बड़ी होंगी, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तब माँ बाप भी नहीं होंगे आपके पास। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अभी से मेहनत करोगे, तब जाके आप वो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाओगे और अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे पाओगे, क्योंकि उनका भी कुछ होता है ना कि उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, तो उनका भी तो कुछ बनता है ना कि एज के बाद उन्हें भी थोड़ा सा रिटायरमेंट, उनको भी थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग पीरियड दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो ऑल टाइम काम ही करेंगे या ऑल टाइम ही आपके बारे में सोचते रहेंगे। उन्हें भी एक होता है ना कि एक अच्छा माहौल दिया जाए कि हाँ इस वक्त वो अपनी वो इच्छाएं पूरी करें जब वो उन्होंने नहीं कर पाई थी, जब वो आपकी पूरी करने में लगे थे। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने हर एक टीचर के लिए आप जो अभी कर रहे हो उसको साइड करके आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी, जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मन में सवाल तो होता है कि बच्चा कमरे में क्या कर रहा है, पर उनको लगता है कि अगर हमने लॉक कर दिया बच्चे की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप अभी वो छोटा, उसे तो पता ही नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कुछ बच्चे डाइवर्टेड होते हैं। तो आपका माँ बाप के अगर किसी सवाल करने से बच्चे की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, तो मैं उस बच्चे को धिक्कारती हूँ कि वो बच्चा कैसा हो सकता है कि जिसको अपने माँ बाप की प्राइवेसी मतलब आने से प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। तो आपका ये पूरा हक बनता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि हो सकता है शायद आपके उस एक एक दरवाज़ा नॉक करने से शायद वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो मैं हर एक पेरेंट से, हर एक बच्चे से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा लाइफ में। तो अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने जो होता है ना कि हम बाद में बोल देते हैं हमारे पास टाइम नहीं था, पेपर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। टाइम टॉपर के पास भी वही 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी वही 24 घंटे। डिपेंड ये करता है कि आप उस 24 घंटे को कैसे यूज़ कर रहे हो। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने हर एक चीज़ को एक बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आज तो आप सब कुछ कर लोगे, आने वाले टाइम पे आपको सिर्फ पछतावा रह जाएगा। अभी ये जो कर रहे हो ये चीज़ें कभी लाइफ टाइम काम नहीं आएंगी। लाइफ में काम आएगा जब आप एक बहुत सक्सेस मैन बनोगे, वुमेन बनोगे, तो आपको लोग बोलेंगे कि हाँ कि देखो कितनी मेहनत की होगी। क्योंकि आज के टाइम पे उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए सूरज को कोई भी सलाम नहीं करता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की मेहनत को देखो और समझो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और एक बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ो, ना कि खेलने में, कूदने में। खेल कूद का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन पढ़ाई का भी एक अपना ही महत्व होता है। तो आज जो हम कपड़े, शॉपिंग, मूवी, ये पार्टी, वो पार्टी, इसको साइड करके अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। थैंक यू सो मच। अगर मेरे इन बातों में किसी को बुरा लगा हो या किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं फिर भी सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने जो बनाया ये मैंने फ़ील किया, इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई। तो आप प्लीज़ अगर इसे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और एक अपनी बेटर लाइफ की तरफ आगे बढ़ो। और कभी भी कोई भी काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो कि इसका आगे क्या रिज़ल्ट होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।